भार्गव, मध्य प्रदेश की सांसद, देश की सांसद और विधानसभाओं में एसी के अंदर बैठे बैठे जो नेता है, हमारे वोटों के दम पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार पेंशन लेते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि थोड़ी सी भी नैतिकता अगर बची है तो वो माइनस डिग्री में काम करने वाले अर्धसैनिक बल, सैनिक साथी जो हमारे देश की सीमाओं पर, बॉर्डरों पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी पेंशन तत्काल लागू करे। और देश के कर्मचारी जो अपनी सेवाएं 40-40 साल देते हैं, उनकी पेंशन भी तत्काल लागू करे। नहीं तो हम ऐसी सरकारों को वोट फार ओपीएस के माध्यम से उखाड़ कर फेंक देंगे। मैं भरत भार्गव, कर्मचारी को भी नहीं मिल रहा है, और जब तक पूरे देश के अंदर एक व्यवस्था ये ओपीएस लागू नहीं होती है, तब तक कहीं ना कहीं खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। और ये खतरा जो है, इसको पूरे तरीके से खत्म करने के लिए हिमाचल प्रदेश के भी भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। और जो हिमाचल में तो राज्य सरकार ने शुरू कर दिया, बिल्कुल राज्य सरकार में हम उसका जो वहाँ के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और पूरी सरकार का हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। उन्होंने एज इट इज 1972 रूल है, वो हिमाचल का सीसी रूल 1972 उसके तहत दे दिया है और महीना में शुरू हो गया। देश संविधान से और सहमति से चलेगा, न कि किसी के सनक से चलेगा। ठीक, हमारी सहमति हो गई है कि मैं ओपीएस लूंगा तो दूंगा। संविधान हमें कहता है इनको ओपीएस दो। संविधानतः हमें ओपीएस से नीचे कुछ मुद्दा नहीं, मुद्दा और भी मुद्दे हैं, लेकिन प्रमुखता हमारी बुढ़ापा। हमारे बुढ़ापे पेंशन क्या है? मन चंद रुपए नहीं है सर। पेंशन हमारी बुढ़ापे की वह चादर है जो हमारा मान सम्मान का रूप इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश की, वो तो मुद्दे रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन ये सरकारी कर्मचारी जो अपनी सेवा देते हैं 30 साल 35 साल, उनके लिए कुछ भी नहीं है रिटायरमेंट के बाद। ये भी एक बहुत प्रमुख मुद्दा रहेगा, आप देखना। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कहाँ से आए हैं? मैं तो यही नई दिल्ली से हूँ, लेकिन मैं बुलंदशहर में पोस्टेड हूँ। अच्छा, किस विभाग में? मैं बेसिक विभाग में हूँ और जूनियर हाई स्कूल भुन्ना जाटान में पोस्टेड हूँ। खुर्जा ब्लॉक लगता है और बुलंदशहर जनपद है। जी जी, आपका भी यही मुद्दा है? बिल्कुल, ओपीएस पे जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा। गमछा देख के लोग समझते हैं कि पहले से वोट फिक्स है। नहीं, अगर मैं नहीं, एक मिनट, बिल्कुल 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 वास्तविकता ये नहीं है कि मैं तिलक लगाया हूँ, सिखा बांधता हूँ, भगवा रखा हूँ। ये तो बलिदान का त्याग है ना। मैंने ओपीएस त्याग दिया है। आप क्या कर रहे हो सर? आप अपनी ओपीएस लिए हो, हमारी ओपीएस क्यों बहाल नहीं कर रहे हो? आप एनपीएस बता दीजिए, आप एनपीएस ले लीजिए, हमें दे दीजिए। हारने के बाद भी पेंशन, यात्रा भत्ता, सारी सुविधा। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये सब गाजीपुर का धरती का लोग हैं। हम खुद से बनारस से बिलोंग करी था। आप भी कुछ भोजपुरी लैंग्वेज बोलत रहता, अच्छा लाग। सबसे बड़ी बात ये हो, अगर आप बनारस के बिलोंग करत है, प्रचार प्रसार करत है, तो एक बार साहब 25 दिसंबर के अटल जी का जयंती आए, आप दिल बड़ा करे और हम सब 1 करोड़ है केवल, हमार पुरानी पेंशन बहाल करे। ये मोदी जी को संदेश। और मैं उनके ही लोकसभा क्षेत्र से आता हूं। काशी में आपने जग विस्तार किया। वास्तव में बता रहा हूं, ये विस्तार अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। और हम आपको एक और तीसरा बता दें, अगर ओपीएस कर देंगे तो 1 करोड़ लोगों के दिलों पे आप राज करेंगे। हम बार बार मुद्दा उठाते हैं कि सर, मैं एकदम अपोजिट बात कर रहा हूँ। अगर नहीं करेंगे नहीं सर, बहुत अच्छी बात आपने कहा। नहीं करेंगे, नहीं शब्द तो आता ही नहीं है। अगर नहीं करते तो इतने लोग यहाँ इकट्ठा ना हो। नहीं, अगर सरकार इसके बाद भी न माने, क्यों ना सर नहीं। तानाशाही कितने दिन तक, हिटलर शाही कितने दिन तक? एक न एक दिन आप सत्ता। अभी चैनल खोलिए, हिंदू मुस्लिम चल रहा होगा, जयपुर में दंगा, फला जगह दंगा। सर, जो भी पेंशन में बात करेगा वही देश पे राज करा, नहीं तो हम उनकी कुर्सी खाली कर देंगे सर। आंदोलन को खत्म करने के लिए कि आज स्वच्छता अभियान लगा के पूरे स्कूल में हर जगह वही झाड़ू दिखा रही है। सर वो क्यों पेंशन ले रहे? वो जो बोलते हैं देश के माँ बाप है, देश के माँ बाप रह के वो पेंशन ले रहे। 1 बार नहीं, 2 बार चुन के लेकर पेंशन ले रहे। हमको 1 बार पेंशन नहीं दे रहे तो हम भी उनकी कुर्सी खाली कर देंगे सर। भैया जो पेंशन की बात करेगा उत्तराखंड में राज करेगा, पूरे भारत में। जो पेंशन की बात करेगा वही भारत में राज करेगा, यही नारा रहेगा। अब वो बात पुरानी हो गई। जो पेंशन देगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, लोकसभा चुनाव जीतेगा। वो नहीं मरेगा, इस बार वापस करेंगे हम लोग। पूरे भारत के कर्मचारी मन बना लिए, सच्चाई यही है। का मुद्दा बना दिया। 6 राज्यों में ये जैसे सर अभी आप कह रहे थे कि अगर नहीं देंगे तो एक राज्य करके राज्य विहीन हो जाएंगे। आप 6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल है, उस राज्यों में बहाल है जहां बीजेपी सत्ता से बाहर है। और निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है जिस दिन बीजेपी केंद्र से भी बाहर। यानी इशारा आपने दे दिया, अगर समझो तो समझो, नहीं समझो तो भैया जय। एक असला की स्टेट जनरल सेक्रेटरी का इंटरव्यू लेते।
सर हाँ बताइए क्या मुद्दा असल क्या है? मुद्दा देखो जग जाहिर है, जो पुरानी पेंशन है उसकी बहाली के लिए हम यहाँ पर लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं। अब ये बात श्योर हो गई है कि इतनी भीड़ देखते हुए जो सरकार, जो पार्टी अपने प्रोग्राम मैनिफेस्टो में इसको ऐड करेगी वही पार्टी सरकार बनाएगी, ये पक्का है। तो जिन पार्टियों ने पहले ही राज्य में काम करके आपको इशारा दे दिया है कि देखो हमने कर दिया, उस पर भरोसा है क्या? ये सरकार भी तो कर सकती है ना, जो अभी ये सरकार बीजेपी की। मध्य प्रदेश में बीजेपी है, नहीं हुआ। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में करके दिखाया, झारखंड में गठबंधन की सरकार ने करके दिखाया। इशारा तो विपक्ष ने दे दिया आपको, तो विपक्ष का समर्थन कर देंगे। अगर भाजपा चाहती है तो अपने इसी सेशन में कर दे तो भाजपा सरकार बना लेगी। भाजपा के पास सेशन ही एक बचा लास्ट। उत्तराखंड से आए हैं, देवभूमि से आ रखे हैं, 6 लोकसभा सीटें हैं। पुष्कर धामी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक संदेश है, अगर उत्तराखंड में या पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली नहीं होगी तो वो 6 की 6 सीटें तो उत्तराखंड में गंवानी पड़ेंगी। बाकी जय भारत। पूरे देश में तो क्या चुनाव में वाकई इसको आप लोग मुद्दा बना बिल्कुल मुद्दा बनेगा। आपको यहाँ से दिख गया होगा कि कितने लाख जाता है, जो चौकी की बात होती है वो चौका पे नहीं होती है, मंच से बोल दिया और गांव में गए और फिर माहौल बना कुछ पर भी ये बात पूरे गांवों तक पेनिट्रेट हो चुकी है, हर एक गांव तक पहुंच चुका है मुद्दा, गांवों का मुद्दा बन गया है ये सिर्फ कर्मचारियों का मुद्दा नहीं रह गया, अब सारे ग्रामीण। फिर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होगा नहीं होगा, ये मुद्दा भी एक मेन मुद्दा रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा। आज की भीड़ ये साबित करती है। अब तक के चुनाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मस्जिद और मंदिर यही प्रमुखता से छाया रहा। रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई मुख्य एजेंडे पे नहीं आ पाया। क्या इस चुनाव में आप लोग रोजी रोटी, पेंशन, दुनिया जहान जो मुख्य मुद्दे हैं सबके, जो देश के सभी लोगों के, अगड़े पिछड़े, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब, क्या इस चुनाव में वो मुद्दा बन पाएगा आपको लगता है? वो मुद्दा भी है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश की, वो तो मुद्दे रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी जो अपनी सेवा देते हैं 30 साल 35 साल, उनके लिए कुछ भी नहीं है रिटायरमेंट के बाद, ये भी एक बहुत प्रमुख मुद्दा रहेगा। आप देखना कर्मचारी की तो इतनी बड़ी तादाद है कि ये तो जहाँ चाहे तख्ता पलट है। बिल्कुल ही ला देंगे, बिल्कुल ही ला देंगे। तख्ता पर अंडरस्टैंडिंग हो गई, कमेटी हो गई है कि मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल। सर देश संविधान से और सहमति से चलेगा, न कि किसी के सनक से चलेगा। ठीक, हमारी सहमति हो गई है कि मैं ओपीएस लूंगा तो दूंगा, संविधान हमें कहता है इनको ओपीएस दो। संविधानतः हमें ओपीएस से नीचे कुछ मुद्दा नहीं मुद्दा और भी मुद्दे हैं, लेकिन प्रमुखता हमारी बुढ़ापा। हमारे बुढ़ापे पेंशन क्या है? चंद रुपए नहीं है सर, पेंशन हमारी बुढ़ापे की वह चादर है जो हमारा मान सम्मान का रूपित तन को ढकता है। सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं उत्तर प्रदेश कहाँ से है? गोरखपुर से, मुख्यमंत्री जी के शहर से, उनके लोकसभा क्षेत्र से, जहाँ से मुख्यमंत्री जी खुद लोकसभा लड़ते थे। और सर मैं योगी जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जब वो सांसद हुआ करते थे तो हम लोग का समर्थन किया करते थे, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं तब से चुप साधे हुए हैं। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वो इस बात को ध्यान से सुने और समझे, नहीं तो विपक्ष में रहते हुए लोग आवाज उठाते हैं और सत्ता में जाते भूल जाते। यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का कि लोग जब विपक्ष में आते हैं तभी याद आती है, जब सत्ता में रहते हैं तब सब भूल जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी भी से कहाँ से? जी हिमाचल से कुशाल शर्मा। क्या तो मिल गया? हक मिल गया है, लेकिन जो अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में है 10,000 करोड़ रुपया है, केंद्रीय कर्मचारी को भी नहीं मिल रहा होगा। केंद्रीय कर्मचारी को भी नहीं मिल रहा है। और जब तक पूरे देश के अंदर एक व्यवस्था ये ओपीएस लागू नहीं होती है तब तक कहीं ना कहीं खतरे के बादल मंडला सकते हैं। और ये खतरा जो है इसको पूरे तरीके से ख़त्म करने के लिए हिमाचल प्रदेश के भी भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे। और जो हिमाचल में तो राज्य सरकार ने शुरू कर दिया। बिल्कुल, राज्य सरकार में हम उसका जो वहाँ के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और पूरी सरकार का हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। उन्होंने एज इट इज 1972 रूल है वो हिमाचल का सीसी रूल 1972 उसके तहत दे दिया है और मिलना भी शुरू हो गया है। लेकिन भविष्य में कभी भी देश के अंदर अगर ये जिस तरह से ये माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जिस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर के फायदे के लिए डिसीजन ले रहे हैं, ये खतरे के बादल दोबारा भी मंडरा सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, आप लोग एक है, बिल्कुल हम पूरे देश के साथ खड़े हैं। विजय कुमार बंधु जी के साथ है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो प्रदीप ठाकुर जी। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और ये पूंजीपति
उद्योगपति का जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल चल रहा है, हम एक बात कहना चाहेंगे, संविधान में दिया है, पढ़ी है वहाँ पे कि कैपिटल ऑफ द नेशन शुड बी डिस्बर्स्ड इन सच ए मैनर दैट इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन द फ्यू हैंड्स इन द सोसाइटी। देश की संपदा कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित नहीं हो सकती है। 17,000 करोड़ आप एक का ही जो है माफ कर रहे हैं, उसको बट्टे में डाल रहे हैं। एक तरफ से जो नरेंद्र मोदी जी चाय बेच करके 15 लाख का सूट पहनते हैं और जो है एक मजदूर का बच्चा कौन है, ये कोई बड़े इसका उद्योगपति का बच्चा नहीं है, कर्मचारी है, किसका है, शिक्षक है, किसका है, मजदूर का है, किसान का बच्चा है, उसके लिए आप जो है पेंशन के लिए बड़ी बातें करते हैं। इससे देश के लिए कोई जो है घाटा नहीं होने वाला है। लोकसभा में ओपीएस मुद्दा है, लोग बिल्कुल 100% है, बनेगा। अगर मोदी जी इस बात को नहीं समझेंगे तो उनको जो है बार का रास्ता दिखाया जाएगा। एनपीएस धोखा है, वोट फॉर ओपीएस मौका है, ठीक है, का संकल्प करो, बस यही मौका है। और ये इन्होंने बनाया पीड़ित कर्मचारी। यहाँ देखिए शेयर बाजार, मस्त पूंजीपति, और ये मैं एनपीएस तेरा जीवन भर खून चूसता, हर महीने खून चूसता है। एनपीएस जो सरकार की नई पॉलिसी था उसका विरोध हो रहा। ओपीएस ओल्ड पेंशन की मांग है जो पहले से आ रहा था। भारत भार्गव कौन है जी? ना अच्छा, भारत मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश इंदौर। मैं भरत भार्गव, मध्य प्रदेश की सांसद, देश की सांसद और विधानसभाओं में एसी के अंदर बैठे बैठे जो नेता है, हमारे वोटों के दम पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार पेंशन लेते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि थोड़ी सी भी नैतिकता अगर बची है तो वो माइनस डिग्री में काम करने वाले अर्धसैनिक बल, सैनिक साथी जो हमारे देश की सीमाओं पे, बॉर्डरों पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी पेंशन तत्काल लागू करें। और देश के कर्मचारी जो अपनी सेवाएं 40-40 साल देते हैं, उनकी पेंशन भी तत्काल लागू करें। नहीं तो हम ऐसी सरकारों को वोट फॉर ओपीएस के माध्यम से उखाड़ कर फेंक देंगे। मैं भरत भार्गव, इंदौर से, मध्य प्रदेश। ये आक्रोश जो आप लगातार देख रहे हैं, ये कर्मचारियों का आक्रोश है और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को ये एक चेतावनी है कि आप समय से पहले सावधान हो जाएं। आने वाले चुनाव में लाख आप राजनीतिक शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन कर्मचारी अब कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं। देश के अन्य मुद्दे अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन कर्मचारियों का मुख्य मुद्दा जो है वो पुरानी पेंशन ही रहेगा, ये तय हो चुका है। इसलिए तमाम मुद्दों में आप लाख उलझा लें, लाख देश में आप इधर उधर डाइवर्जन कर दें, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, लेकिन कर्मचारी पूरी तरह से दृढ़ संकल्प लेकर आए हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में कि यदि चुनाव से पहले सरकार ने जो बचा हुआ एक सत्र है उसमें इसको कानूनी जामा नहीं पहनाया, पुरानी पेंशन का ऐलान नहीं हुआ, तो चुनाव में हम लोग उस पार्टी के साथ जाएंगे। अब कहने की ज़रूरत नहीं, जो पार्टियां विपक्ष में है और आश्वासन दे रही है और राज्य में उनकी सरकार है और उन्होंने इसे लागू किया है, जैसे झारखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान इत्यादि, कर्नाटक, तमाम राज्यों में कांग्रेस शासित और गठबंधन की सरकारों ने इसे लागू किया है। और वहीं मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह चौहान लगभग शतक पूरा कर, तो क्या कहते हैं, हैट्रिक पूरा कर चुके हैं, अब चौथी बार हैं, और उसके बाद अब योगी जी भी दूसरी बार हैं, और कई और राज्य हैं जहां भाजपा की दूसरी तीसरी सरकार है, चौथी पांचवी सरकार है, गुजरात में तो छठी सरकार हो गई है, लेकिन ओपीएस लागू नहीं हुआ है। तो इशारा साफ है, 24 में कर्मचारी ने मन बना लिया है, चुनाव के केंद्र में ओपीएस ही होगा। बने रहें देश की सच्चाई के साथ, पल पल का अपडेट आपको फिर देता रहूँगा। शुक्रिया।